क्वेश्चन अक्सर ये आते हैं कि कौन से साल में वर्ल्ड वार की वजह से, जंग अजीम की वजह से ओलंपिक्स गेम कैंसिल हुए थे। तो इसमें देखें सबसे अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीएन कैडेट से रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैं अपना एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको टेस्ट पैटर्न और टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पास पेपर्स शेयर करूँगा 2024 ए का। आपको पता है कि अभी 2024 बी बैच चल रहा है, मैं आपके साथ 2024 ए बैच के पास पेपर्स भी शेयर करूंगा और आप लोगों को गाइड भी करूंगा कि आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरह से करनी। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि आपके टेस्ट के अंदर क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद 2024 ए का जो पास पेपर है वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसको सॉल्व करके मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इसके बाद मैं आपको निमोनिक्स भी बताऊँगा कि एकेडमिक के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए याद करना मुश्किल होते हैं, खासकर डेट्स, तो उनके मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप लोगों ने उसको किस तरीके से कवर करना है। फिर उसके बाद देखिए हमारा जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप लोग टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स उसके लिए किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपने हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना। सो चले बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पैटर्न को। ठीक है, इस पैटर्न को अपने साथ नोट कर लें। ये हमारा अपडेटेड पैटर्न है, ठीक है, जो अभी 2024 में इनिशियल टेस्ट है आपका, वो इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन इंक्लूडेड है। इंटेलिजेंस पोर्शन के टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यूज आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो टोटल आपके 100 एमसीक्यूज होंगे और इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल आ जाते हैं। अभी वर्बल के आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। नॉन वर्बल डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, जबकि वर्बल स्टेटमेंट टाइप के फॉर्म में इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं और इसके लिए आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक आ जाता है। एकेडमिक में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और 25 मिनट्स का टाइम होगा। अभी एकेडमिक के अंदर आपका एफएससी कोर्स भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपका मैथ्स और फिजिक्स आता है। बाकी इस्लामियात, फाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये चीज़ें भी आती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, इससे पहले तो मैं आपको वर्बल नॉन वर्बल बता चुका हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको एकेडमिक के पास पेपर्स बताऊंगा। लास्ट ईयर जो एकेडमिक के क्वेश्चंस आए थे वो आपके साथ डिस्कस करूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बढ़ते हैं पास पेपर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 2024 ए का पास पेपर है। अभी 2024 बी बैच चल रही है, 2024 ए का पास पेपर है। इसको ध्यान से देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमने क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ इटली। इटली का कैपिटल क्या है? तो आप लोगों ने रोम, ठीक है, रोम क्या है? इटली का कैपिटल है। अभी देखिए ये तो जस्ट हो गया आपका आंसर। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे बल्कि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए आपसे, और तो फिर आप लोगों ने उसका भी आंसर देना है। तो देखिए इटली से रिलेटेड और जो इनिशियल टेस्ट में पिछले कोर्सेज में क्वेश्चन आए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी का भी है, ठीक है। तो जो इसकी इटली की करेंसी है वो आप लोगों ने याद करनी। इसी तरह देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रोम में ये किस रिवर के बैंक पे, साइड पे लोकेटेड, तो ये टिबर रिवर के साइड पे लोकेटेड है, ठीक है, बैंक पे लोकेटेड है, किनारे पे लोकेटेड है। बाकी इटली का सबसे पहला कैपिटल जो था तो वो ट्यूरिन था, ठीक है, ट्यूरिन इटली का सबसे पहला कैपिटल था। इसके अलावा करेंसी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अक्सर एक क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है कि इटली का जो शेप है, ये आप मैप देखें तो इसका जो शेप है जूते की तरह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है कि किस कंट्री का जो शेप है, मैप का शेप, वो जूते की तरह या बोर्ड की तरह है, ठीक है। तो दिस इज इटली, ठीक है। और इटली आपके पास कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कानबेरा, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इसकी करेंसी है। बाकी जेम्स कॉक जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को 1606 में डिस्कवर किया था। अभी देखिए अगर जेम्स कॉक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था तो अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? तो कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अच्छा देखिए अभी वास्को डी गामा जो कि इसका ताल्लुक कहाँ से था? पुर्तगीज से, ठीक है, पुर्तगाल से इसका ताल्लुक था। इसने इंडिया को 1498 में सबसे पहले इसका विज़िट किया था और इसको एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो ये एक पुर्तगाली ट्रैवलर थे। अभी मार्को पोलो का भी आपने सुना होगा, तो चाइना को सबसे पहले मार्को पोलो ने डिस्कवर किया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट्स आपके साथ ऐड किए तो ये कंट्रीज से रिलेटेड है कि कौन सी कंट्री को सबसे पहले किसने एक्सप्लोर किया है और किसने डिस्कवर किया है। इससे पहले काफ़ी मरतबा ये कोलंबस और ये अमेरिका वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पीएन कैडेट के पेपर में, ठीक है।
तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद करने होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट मरतबा आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, कैपिटल्स आपने तमाम कंट्रीज़ के याद करने हैं, कैपिटल्स, करेंसीज, और इसके अलावा उनके जो प्राइम मिनिस्टर है या उनके जो प्रेसिडेंट है अपडेटेड वो याद कर ली, क्योंकि इससे आपके टेस्ट में कम से कम 2 से 3 MCQs लाजमी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए ओलंपिक गेम्स जो है किस कंट्री से इसका आगाज़ हुआ था। तो ओलंपिक्स गेम जो है ये ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, हमारे पास हर 4 साल बाद ओलंपिक्स गेम खेले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक्स का अगर आप लोगो देखें तो उसमें कुछ इस तरह से आपको 5 सर्कल्स दिखेंगे। ठीक है, उनके कलर्स एक दूसरे से डिफरेंट है और टोटल 5 सर्कल है ओलंपिक गेम्स के लोगों में। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी 2024 के जो ओलंपिक गेम है वो पेरिस में होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकता है कि 2024 के ओलंपिक गेम कहाँ पे होंगे। बाकी 2028 के जो ओलंपिक्स गेम है वो लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है जो बार बार आप लोगों के PN कैडेट इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं, वो भी आप अपने साथ नोट कर लें। क्वेश्चन अक्सर ये आते हैं कि कौन से साल में वर्ल्ड वार की वजह से, जंग अजीम की वजह से ओलंपिक्स गेम कैंसिल हुए थे। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1916 में वर्ल्ड वार 1 की वजह से ओलंपिक गेम कैंसिल हुए थे। फिर उसके बाद 1936 में जो कि गेम्स बर्लिन में होने वाले थे वो हुए थे, लेकिन नाज़ी रजीम की वजह से उनके अंदर कुछ रीशेड्यूल हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1940 और 1944 में वर्ल्ड वार 2 की वजह से ओलंपिक गेम जो है वो कैंसिल हुए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितनी मरतबा इन जो ओलंपिक गेम्स है ये वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हुए थे, तो 3 टाइम्स। देखिए 1916, 1940, 1944 वर्ल्ड वार्स की वजह से ओलंपिक गेम कैंसिल हुए थे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट MCQ है। अक्सर देखिए एक और MCQ भी आता है ओलंपिक से रिलेटेड कि ओलंपिक किस कंट्री की एयरलाइन है। ठीक है, ओलंपिक किस कंट्री की एयरलाइन है। तो ओलंपिक इज़ द एयरलाइन, इस तरफ या ये पाकिस्तान की एयरलाइन है, तो इस तरह ओलंपिक्स जो है ये ग्रीस की एयरलाइन है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में, PN कैडेट की इनिशियल टेस्ट में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है। तो देखिए मैं सबसे पहले दुनिया में जो बिगेस्ट है वो आपको बताता हूँ। जिस तरह देखिए बिगेस्ट एनिमल क्या है, तो ब्लू व्हेल। ठीक है, बिगेस्ट टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड क्या है, वो माउंट एवरेस्ट है। बस जो एयरप्लेन है, डेजर्ट, सहारा, पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट प्लेन जुपिटर है। और बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड, जो कि कहाँ पे है, डेनमार्क में। ये बिगेस्ट आइलैंड है। ठीक है, तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। हाईएस्ट माउंटेन आपके पास माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे वाक़ है। ठीक है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे वाक़ है। अगर ये हाईएस्ट है तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, K2 कहाँ पे, ये पाकिस्तान में। इसकी हाइट कितनी, 8211 मीटर। ठीक है, अच्छा देखिए आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये लिखना है नीचे मुझे कमेंट्स में कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले किस बंदा माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ा था। इसी तरह K2 पे सबसे पहले कौन चढ़ा था। इसी तरह कौन से पाकिस्तानी थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे गए थे और K2 पे गए थे। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, बाकी देखिए अभी हम पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड कौन से। तो देखिए स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है, हमिंग बर्ड। ठीक है, इसकी तस्वीर आप देख ले, आपको पता चल जाएगा। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वेटिकन सिटी, ये स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन इंसान की जिस्म में ये स्टेपीज है, स्टेपीज कान के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सी है, तो ये मरकरी है। तो ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इनिशियल टेस्ट। और ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई थी। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपसे डेट पूछा गया है। डेट याद करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो यहाँ पर मैंने इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपके लिए ऐड किया। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने जस्ट ये वर्ड याद करना है, BURKHKMT। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। अगर ये वर्ड आपको याद हो गया तो डेट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जिस तरह देखिए BURKHKMT ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को लड़ी गई है, ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को लड़ी गई थी, रजी। तो देखिए ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए कि कौन सी ग़ज़वा जो है कब लड़ी गई थी। यहाँ से हो गए आपके डेट। अभी देखिए यहाँ पर अक्सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था, तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 70 हाफिज़ कुरान कौन से जंग में शहीद हुए थे, तो जंग यमामा में। ठीक है, इसी तरह अबू जहल कौन से जंग में कत्ल हुए थे, अबू जहल आपके पास ग़ज़वा बदर में हुए थे। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जाता है कि ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम क्या है, तो यौमुल फ़ुरक़ान।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम की कौन सी जंग रमज़ान के महीने में लड़ी गई थी, तो ग़ज़वा बदर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आए थे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। हमारे अपने जो पेड कोर्स है उसके अंदर हम इसको ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। फिर देखिए ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। ठीक है, कि कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, फेराड। ठीक है, अभी कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को कहते हैं। आपको पता है कैपेसिटर जो है, एक आपके पास रेजिस्टर है, एक आपके पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है जबकि रेजिस्टर चार्ज को डिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर के अंदर चार्ज का लॉस होता है, डिसिपेशन होता है। ठीक है, डिसिपेशन होता है, ये आप अपने साथ लिख लें। और कैपेसिटर के अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके हो गए। जबकि एक आपके पास है इंडक्टर। इंडक्टर भी आपके पास चार्ज को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस है। रेजिस्टर चार्ज को लॉस करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसमें भी देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का प्लेट नंबर ए है, ये कैपेसिटर का प्लेट नंबर बी है, ये दरमियान में येलो जो आपको नज़र आ रही है ये डाइलेक्ट्रिक है। तो अभी कैपेसिटेंस का फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाए परमिटिविटी एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए ये आपके पास फार्मूला हो गया। तो आपके टेस्ट में आपसे ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है। अभी देखें एरिया भी दिया गया, तो ये कौन सा एरिया है, ये प्लेट्स के दरमियान में एरिया है। ठीक है, ये प्लेट का एरिया, जो आपको प्लेट नज़र आ रहे हैं ना, इसका एरिया है कि ये प्लेट कितना थिक है, और ये डी जो है तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस कितना है ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जस्ट आपकी याद कर लें कि कैपेसिटेंस जो है इसका यूनिट क्या है, फेराड। चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और ये इसका फार्मूला है। अच्छा देखिए डायमेंशन ऑफ पावर, ये क्वेश्चन आप याद कर ले। डायमेंशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायमेंशंस दिए हैं कि एरिया का डायमेंशन क्या है, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल पावर। तो ये देखिए पावर का क्या है, m1, तो ये आपके पास डायमेंशन होगा। ठीक है, बाकी देखिए स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन जो है आपके पास रेशो है। तो याद रखें इस तरह की क्वांटिटीज़ जो रेशोज़ है उनका कोई भी आपके पास डायमेंशन नहीं होता। तो ये स्ट्रेन का अक्सर पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इस, तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस। पावर का डायमेंशन आपके पास ये है। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन आप लोगों ने याद करने, ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए log 1 इज इक्वल टू, तो देखिए डियर स्टूडेंट log 1 आपके पास 0 के बराबर है। अगर आपसे पूछे कि log 10, तो log 10 आपके पास किस चीज़ के बराबर है, log 10 इज इक्वल टू 1। ये दो क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ट्रायगोनोमेट्रिक रेशोज़ भी याद करना है। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशोज़ क्या है, जिस तरह देखिए sin 90 किसके बराबर है, sin 0 किसके बराबर है, cos 90 किसके बराबर है, cos 0 किसके बराबर है, टेंजेंट 45 किसके बराबर है। तो ये आपका असाइनमेंट है, नीचे कमेंट्स में आप लिख लें। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं, जो क्रैश कोर्स है जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, इस कोर्स की जो नॉर्मल फ़ीस है ये 7000 है। अभी इसके ऊपर हमने डिस्काउंट लगा हुआ है, ये आपको 2500 में मिलेगा। इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स कवर करवाएंगे, नॉन वर्बल की 5 टाइप्स कवर करवाएंगे, और जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बताएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। बाकी उसके बाद हम कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करेंगे। इसमें इस्लामियात, फक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स और मैथ्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये तैयारी आपके सेंटर के मुताबिक होगी। अगर किसी बंदे ने इस्लामाबाद में टेस्ट देना है तो उसको हम इस्लामाबाद के मुताबिक तैयारी करवाएंगे, पेशावर में देना है तो पेशावर के मुताबिक, कराची में देना है तो कराची के मुताबिक। इसी तरह हम आपके साथ पास पेपर्स पे भी डिस्कशन करेंगे, जिस तरह इस वीडियो में मैंने पास पेपर्स आपको सॉल्व करके देखा है, तो इसी तरह पास पेपर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी सेलेक्टेड नोट्स होंगे, आपको 100% एक्यूरेट चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें देंगे सेम टू सेम वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, तो इसीलिए हम आपको 100% गारंटी देंगे। टीचर आपके साथ होगी। अगर नोट्स में या लेक्चर्स में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह टेस्ट की हम आपको 100% गारंटी देंगे और बेहतरीन तैयारी आपकी करवाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप द बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।